हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल जीएस फॉर जॉब। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी के लास्ट 20 इयर्स में पूछे गए प्रश्नों का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आए हैं, जिससे आपको कम से कम समय में क्विक रिवीजन करने में आसानी होगी। हम लोग वैसे प्रश्नों पर भी यहाँ डिस्कशन करेंगे जो लगभग बार बार पूछे जाते हैं, और यह तो आप भली भांति जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कितना गाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज या बोनस गिफ्ट भी है, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा प्रश्न और आंसर। देशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन थे, ऐसा प्रश्न पूछा गया था, जो फ्रेंड्स हमने इससे सीधा आंसर के रूप में ही अरेंज किया है ताकि आपको क्विक रिवीजन करने में आसानी हो। देशेर कथा पुस्तक के लेखक सखाराम गणेश देवशकर थे। नेक्स्ट है हमारा, बिहार सर्चलाइट समाचार पत्र संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न उत्तर की ओर। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, राहुल सांकृत्यायन तथा फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। फ्रेंड्स, ये सभी तीनों प्रश्न है बिहार पर आधारित है। तो बिहार में स्पेशल वेटेज होता है फ्रेंड्स बीपीएससी के पीटी में, तो इससे बिहार स्पेशल से कम 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए बिहार हिस्ट्री पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, जिसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, और इसका पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, इस कथन को किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न बीपीएससी में कम से कम 10 बार पूछा गया है, और ये माने तो हर बार रिपीट होता ही है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जालियनवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि त्याग दी थी। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण ने की थी। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा दी गई थी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब C.R. दास ने लिखी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि ये कम से कम 64th, 65th, 66 ये तीनों बीपीएससी में कंटिन्यूस ये प्रश्न पूछा गया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। फ्रेंड्स, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, और ये एक आयरिश महिला थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण थे। अगला प्रश्न है, भागलपुर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सर्राफ ने किया था, जो कि गांधी जी के अध्यक्षता में किया गया था। इसकी शुरुआत, सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने गुजरात के दांडी से की थी, जो आगे चल के बिहार में भी इसका असर देखने के लिए हमें मिला था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। नेक्स्ट है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत होती है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बायोलॉजी से पूछा गया है। बायोलॉजी से पीटी में 10 से 12 प्रश्न जरूर रहते हैं, तो इस विषय को भी एक बार अच्छे से पढ़ के जाएं। और विषाणु की कोशिका में एंजाइम नहीं होते हैं, यह भी प्रश्न फिर से बायो से ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन के हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो फ्रेंड्स, यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, या आयोडीन में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, या किस हार्मोन में आयोडीन मिले होते हैं। तो यह प्रश्न इस बार पूछा गया था।
कि किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। अगला प्रश्न है एड्स विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है दाब का मात्रक पास्कल है, जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट से भी अधिक समय लगता है। तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। फ्रेंड देखिए ये सब सीरीज जो है प्रश्नों की ये फिजिक्स से पूछे गए प्रश्न है। फिजिक्स से कम 6 से 7 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दाब एक अदिश राशि है जबकि बल, वेग, त्वरण आदि सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विकृति का मात्रक नहीं होता है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अगला प्रश्न है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 112 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है हमारा आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। फ्रेंड्स आवृत्ति में फ्रिक्वेंसी होता है जिसको हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सिंबल होता है Hz। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रित करती है। फ्रेंड्स प्रश्न पूछा गया था कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि का क्या काम होता है। तो फ्रेंड्स हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है यही ग्रंथि कंट्रोल करती है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए ये फिर से हमारा फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई वॉट है। फ्रेंड्स आपको पता है इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या होती है, जो वॉट है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा लेवाइसर को आधुनिक शास्त्र का जनक माना जाता है। फ्रेंड्स देन फिर पूछा गया था लाफिंग गैस के बारे में क्या होता है, किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पानी का पीएच मान 7 होता है। फ्रेंड्स इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है। इसमें पूछा है पानी का पीएच मान क्या होता है। बहुत बार पूछा जाता है नींबू के रस का पीएच मान, रक्त का पीएच मान। तो फ्रेंड्स इसे एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार अवश्य याद कर लें। फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपिन का बहुलक है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। CO समूह का आबंध क्रम 3 है। नेक्स्ट है दी ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज पुस्तक डार्विन ने लिखी थी। फ्रेंड्स बुक्स के ऑथर के इस पर टॉपिक पर एक प्रश्न ज़रूर से पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे भी जो हमारे मतलब रिसेंट में जो बुक लॉन्च हुई है, बड़े बड़े नेताओं लेखकों द्वारा जो बुक्स लॉन्च की जाती है उस पर आधारित एक प्रश्न ज़रूर से बीपीएससी में पूछा जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में बदलती है। ये प्रश्न देखिए फ्रेंड्स कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आप ध्यान से इसे प्रश्न को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस विषय से कितने प्रश्न उठाए जाते हैं, आपको किस विषय पर कितना ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बिहार संश्लेषण का उप उत्पाद ऑक्सीजन है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बिहार दिवस जो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है, यह 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये प्रश्न बिहार हिस्ट्री से पूछा गया था। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बिहार को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया था। पूछा गया था फ्रेंड्स प्रश्न कि बिहार को कभी विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से
बिहार राज्य को आज तक विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वाचित किया गया था, जिन्हें नालंदा में दफन किया गया था। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसे याद अवश्य करें। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पराग्वे की राजधानी एशियंस है। तो फ्रेंड्स, कंट्रीज़ और उसकी जो राजधानी है उस पर भी एक प्रश्न ज़रूर से पूछा जाता है। तो विश्व हिस्ट्री के ऊपर भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस पीटी में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण देश है, जो रिसेंट में उनका बहुत नाम था न्यूज़ में, ऐसी कंट्रीज़ को एक बार आप लोग ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व का पहला अस्पताल दुबई में स्थित है। नेक्स्ट है द गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, खुदरा फर्नीचर के विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया था? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, हैदराबाद में इसका शोरूम खोला गया था। नेक्स्ट है 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ओलंपिक जो रिसेंट में भी अभी चल रहे हैं, तो इस पर हर बार प्रश्न एक ना एक पूछ ही लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान से करें, याद करें और एक बार ज़रूर देख लें। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो फ्रेंड्स, जब ये किसान सभा का हर जगह गठन कर रहे थे, तब बिहार में किसान सभा का गठन और अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि स्वराज दल का गठन बिहार में श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुश्रुत गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न जो काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसे बहुत अच्छे से याद करके जाए। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होते ही होते हैं, तो इसे मतलब हल्के में ना ले फ्रेंड्स, साथ में याद करते चले। और इसे मतलब एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसे अच्छे से रिवीज़न कर ले इस सेट को, ताकि आपको आने वाले जो भी नेक्स्ट पीटी है उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाला सेट साबित होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्राचीन भारत की खरोष्टी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है। इस तरह के फ्रेंड्स मैं बोली ना कि आपको बहुत बार पूछी जाएंगी, तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर ध्यान से करें। ताम्र लिपि बंदरगाह का गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो फ्रेंड्स, जहांगीर के नेतृत्व में जब थे तब चित्रकला ये काफ़ी फेमस थी, और अकबर के जब शासनकाल था तब आपको पता है संगीत, अकबर जो थे संगीत प्रेमी थे। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों ने की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। फ्रेंड्स, ये तो इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी का, जो बार बार पूछा ही जाता है, बार बार, यानी कम से कम 10 से 12 बार यह क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली की सुल्तान
फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग पुर्तगालियों ने किया था। नेक्स्ट है, ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ की थी, जहां से उन्होंने नमक सत्याग्रह की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है हमारा साराबंदी आंदोलन 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति से इस पीटी में एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स इसे याद कर ले, अच्छे से पढ़ ले। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। नेक्स्ट है, पश्चिम चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। नेक्स्ट है, बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, जो पटना को 2 भाग में डिवाइड करती है। पटना बोलिए या पूरे बिहार को गंगा नदी 2 भाग में डिवाइड करती है, एक है उत्तरी बिहार, एक है दक्षिणी बिहार। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जापान भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला देश चिली है। इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप है। नेक्स्ट है, ईरान विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। फ्रेंड्स देखिए, मैं बोली थी आपको कि पीटी में विश्व इतिहास से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं, तो फ्रेंड्स इसे भी हल्के में ना ले, इसे भी अच्छे से एक बार पढ़ ले। और देखिए, ईरान विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो फ्रेंड्स आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। अभी तो वो एकमात्र ही ऐसा राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कजाकिस्तान विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदी है। जो फ्रेंड्स जो उत्तरी कोयल गंगा है वो गंगा नदी की एक उपघाटी नदी है। नेक्स्ट है, गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, जबकि कानन, देवन, नीलगिरी तथा दार्जिलिंग पहाड़ी पर चाय बागान है। इस तरह से भी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में ही है, और ये काफ़ी घना वन क्षेत्र है जो पतझड़ वाले जंगलों से यही घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। फ्रेंड्स यह प्रश्न देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है, तो फ्रेंड्स इसे बहुत अच्छे से मतलब एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी एक बार अच्छे से स्टडी करके जाए एग्ज़ाम में जाने से पहले। इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। देखिए एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से करिएगा तो कहीं से भी प्रश्न पूछे आपको उसका आंसर आना चाहिए और आएगा, कॉन्फिडेंट रहना है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार जैन धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज की गई थी। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े धार्मिक समूह हैं हमारे भारत में, तो सबसे ज़्यादा जैन धार्मिक समूह में साक्षरता दर पाई गई थी। भीड़ गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में तथा कोटा एवं टोड़ा तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजातियाँ। तो ये प्रश्न है जनजातियाँ से संबंधित है। तो एक बार भारत देश में जो भी जितने भी राज्य हैं उस राज्य में निवास करने वाली जनजातियों को एक बार अच्छे से पढ़ ले और उसे याद कर ले, ताकि आपको अगर प्रश्न जनजातियों में से भी एक पूछा जाए तो आपका ये प्रश्न 1 नंबर के लिए छूटे नहीं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत
का दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा किस देश से के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा जापान के सहयोग से। रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, जबकि मुंगेर, जमुई तथा नवादा धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे कितने जिले स्थित है। तो फ्रेंड्स इसीलिए बिहार राज्य का मैप एक बार बहुत अच्छे से कर ले, याद कर ले, उसे एकदम रट ले। कितनी नदियां हैं, कौन सा राज्य, कौन सा जिला कहाँ स्थित है, किस जिले से कौन सी नदी गुजरती है। इसीलिए बिहार का मैप एक बार बहुत अच्छे से आप याद कर ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी EEG मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट है, हाइपोथैलेमस शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई वॉट है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। जो आपको पता है, मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, 20% ब्लड होता है और रेस्ट 10% में बाकी सब जो भी है वो उपस्थित होता है। विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट है, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है। तो फ्रेंड्स इसे पूछा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, एड्स विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर आर्द्रता तापमापी उपकरण है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट है, थोड़ा सा धुंधला हो गया है, मैं आपको बताती हूँ। ग्रेट ब्रिटेन नामक किस शहर से संबंधित है। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपको मैं बता रही हूँ कि जो मैंने लास्ट में बोनस टिप्स की बात की थी, तो हमने इस सेट का पीडीएफ के लिए इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आने वाले 66 BPSC में आपकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर हमारी यह मेहनत पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।